हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज़ में यहाँ पर हम करने वाले हैं नंबर सीरीज़। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, रोंग नंबर सीरीज़ होंगी इसमें और हमारी सिंपल नंबर सीरीज़ होंगी। सभी सीरीज़ को यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आरआरबी एग्ज़ाम है, बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम अगर बात करें तो रीजनिंग में एसएससी सीजीएल हो गया, सभी में एग्जाम में क्वेश्चन में सीरीज़ नंबर पूछी जाती है। मैथ्स में भी प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी, दोनों में पूछी जाती है। तो वहीं पे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सभी सीरीज़ को और देखेंगे किस टाइप की सीरीज़ मोस्टली प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है। तो सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस पर हैं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप की सीरीज़ यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सभी सीरीज़ को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट सीरीज़ की तरफ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फर्स्ट सीरीज़ दी गई है, देखिएगा 2 है, कोमा है, यानी कि अगर मैं 2,5,12.5 यानी कि हाँ यहाँ पर दिया गया है और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें सही सीरीज़ को बताना है। देखिएगा, जब हमारी पॉइंट्स वाली सीरीज़ होती हैं तो हमें क्या करना होता है, पॉइंट्स वाली सीरीज़ में हमें पॉइंट से ही क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोस्टली ये हमारी बेहद ट्रिक है एक तरीके से। अगर मैं बात करूँ, जब भी पॉइंट्स वाली चीज़ें पूछी जाएँ तो पॉइंट्स में ही हम एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। जब तो 2 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पर देखिएगा 2.5 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 5, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं, 2 पंजे 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। ये 5 है और पॉइंट लगा दिए तो हमें 5 प्राप्त हो गया, जैसे कि सेकंड नंबर पे सही दिया गया। इसी तरीके से अब हम 2.5 से करेंगे, किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, 5 का, क्योंकि 5 हमें पहले दिया गया था। तो यहाँ पर एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कैसे कर लेते हैं, है ना। 5 मल्टीप्लिकेशन वही और 2.5। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 25 पंजे 125, 125 है, लेकिन हम यहाँ पर 1 के बाद डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा 12.5 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सीरीज़ को सॉल्व करना है। अब आगे की सीरीज़ को 12.5 से हमें किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, यहाँ पर देखिएगा 2.5 से, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 12.5 की मल्टीप्लिकेशन 2.5 से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 25 पंजे 125, 25 का 5, हाथ से लगा 2, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 और 2 हो गया यहाँ पर 12 है, ठीक है। 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 50 60 तो 65, 65 का 2, हाथ से लगा 6, ठीक है। और 25 एकम 25, 25 और 6 को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 31 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डॉट की, तो डॉट हमारी 2 पॉइंट्स के बाद होगी। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, दोनों के बाद पॉइंट्स हो जाएगा, यानी कि 31.2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है। तो क्या होगा, 31.25, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सीरीज दी गई है 25, 49, 125, 169। देखिएगा, जब हमें यहाँ पर इस तरीके की सीरीज दी जाती है जिसमें हमें स्क्वायर क्यूब कुछ के हमें पता होते हैं, तो यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस सीरीज़ में स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न लगा हुआ है। तो वहीं पे बात करूँ, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है ना। और 49 की बात करूँ तो 7 का स्क्वायर होता है। 121 की बात करूँ तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा 11 का स्क्वायर हो जाता है। और अगर 169 की बात करूँ तो 13 का स्क्वायर हो जाता है। तो आगे हमें पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर होगा या 17 का। देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, बट इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। जब एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेशन कीजिएगा, तो इससे आप लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन से जैसे ही आप लोग एलिमिनेशन करते हैं तुरंत से आप लोगों का आंसर आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 5 है, 7 है और देन उसके बाद 11 है, 13 है। तो आप लोगों ने देखा 7 के बाद 9 नहीं है, तो यहाँ पर 15 भी नहीं आएगा, यहाँ पर 17 का स्क्वायर आएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। 17 का स्क्वायर की बात करें तो 17 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 289, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ, 289
जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई होप ये वाली सीरीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें सभी सीरीज़ को यहाँ पर 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखते हैं जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर रोंग नंबर सीरीज़ हो गई। मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा सीरीज़ नंबर, सभी सीरीज़ को हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ सिंपल सीरीज़ भी है और रोंग नंबर सीरीज़ भी यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है आप लोगों के लिए। वहीं पे बात करूँ देखिएगा यहाँ पर फाइंड द रोंग नंबर सीरीज़, रोंग नंबर सीरीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब भी फाइंड नंबर रोंग नंबर की सीरीज़ की बात हो तो देखिएगा इसमें भी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वाली सीरीज़ में ही बता दिया था। जब भी पॉइंट्स वाली बात आए तो हमें पॉइंट से ही एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना चाहिए। इस वाली सीरीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, 3 1 जा 3 अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 1 सेकेंड, ठीक है, हमने क्या किया, इसको 3 से ही मल्टीप्लिकेशन किया, 3 इंटू 1। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 हो गया। फिर 3 इंटू हमने किया यहाँ पर 1.5 से। ठीक है, 1.5 से किया तो हमें प्राप्त होगा, 1 सेकेंड, हाँ 1.5, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 4.5, क्या हो गया, ठीक है 4.5 प्राप्त हो गया। अब हमें 4.5 से किसका मतलब हाफ नंबर इंक्रीज हो रहा है, 4.5 से मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 2 का। अगर हम 4.5 से मल्टीप्लिकेशन 2 का करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9, जो कि यहाँ पर 10 दिया गया है, तो यही हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। 10 ना करके यहाँ पर हमारा 9 होना चाहिए था, यही हमारी सीरीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर हमने जैसे कि फाइंड कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट सीरीज़ दी गई है, काफ़ी देखने में डिफ़िकल्ट लग रही होगी, बट इस तरीके की सीरीज़ सबसे ज़्यादा इजी होती हैं। इसमें देखिएगा अल्टरनेटिव पैटर्न यूज़ किया गया है। अगर मैं बात करूँ अल्टरनेटिव की तो देखिएगा किस तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो सीरीज़ दिया गया है 1 को गैप करके, 1 के बाद 30 है, फिर 5 है, 26 है, तो आप लोग देख पा रहे हैं एकदम से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो आप लोग इसमें अल्टरनेटिव का पैटर्न यूज़ करेंगे, यानी कि 1 1 का गैप यूज़ करके। यहाँ पर देखिएगा 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद क्या होगा। अब हमें सीरीज़ पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, +4 किया हमने, यहाँ पे भी +4 किया, +4 किया, तो यहाँ पे भी +4 ही करेंगे। 13 + 4 करेंगे तो हमें सही आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 17, हमें बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसी में अल्टरनेटिव की बात करूँ तो देखिएगा यहाँ पर अल्टरनेटिव में इन्होंने किस तरीके से लिया गया। 18 में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 20 तक पहुँचने के लिए 4 ऐड किया है, फिर यहाँ पर 26 तक पहुँचने के लिए फिर 30 तक। तो अल्टरनेटिव देखिए आपने 1 का गैप देकर किस सीरीज़ को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। वहीं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़ हम किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ है यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट सीरीज़ है 2, 3, 12, 36। तो आप लोग देख पा रहे हैं एकदम से नंबर सीरीज़ हमारी बढ़ रही है। जब एकदम से नंबर सीरीज़ हमारी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्या पता स्क्वायर का पैटर्न चल रहा हो। सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, इसको क्यूब इससे बड़ा होता है तो फिर उसके बाद हम क्यूब करते हैं। तो वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा क्या किया हुआ है, यहाँ पर 2 + 1 का स्क्वायर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। वहीं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा 3 + 3 का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 9। तो रोंग नंबर सीरीज हमें प्राप्त करनी है। तो अगर मैं बात करूँ 3 3 जा 9, 9 10 11 12, यहाँ पे 12 है। ठीक है, मैं बैक कर देती हूँ। ठीक, तो ये हमें 12 प्राप्त हो गया। अब हमें आगे की सीरीज़ को देखना है। 12 से हमें 12 एडिशन करना है, प्लस फिर उसके बाद हमें 5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं। 12 से 12 प्लस करना है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या हो गया, 12 +
12 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 37 बिल्कुल सही है, यहाँ पर 37। फिर उसके बाद इसी तरीके से हमने क्या करना है, 37 ऐड करना है और हमें 7 का स्क्वायर करना है जो कि 49 होता है। ठीक है, 49 और 37 को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 86 बिल्कुल सही है, यहाँ पर 86 बिल्कुल सही है। अब हम 86 से करके देखेंगे, 86 को हमें क्या करना है, 86, ठीक है, और हमें ऐड करना है, एक सेकेंड, हाँ 86 है और हमें 9 का स्क्वायर करना है, 7 का कर चुके थे, तो 81 और 86 को अगर ऐड करते हैं तो हमें देखिएगा क्या प्राप्त होगा, 7 प्लस 8 16, तो यानी कि अगर मैं बात करूँ 167 सही हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक, जो कि यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, 166, तो यही हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमने किस तरीके से सीरीज को सभी को सॉल्व किया है, इसी तरीके से हमें सभी पैटर्न की सीरीज को सॉल्व करना है। आज के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ के साथ और नेक्स्ट पैटर्न के साथ, जो भी हमारी सीरीज़ होंगी प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस की। आज सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, बाय बाय।